हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस छोटे से परिवार में। मैं फिर से आप लोगों के लिए हिंदी का चैप्टर क्लास 10th है, जिसके चैप्टर 8 है, जिसके जीत जीत मैं रखता हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। उनके से रिलेटेड मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नृत्य कला से। किस कला से? तो नृत्य कला से वो क्या थे? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज आपको किस घराने से आते हैं? तो लखनऊ जो उनका घराना था, उस घराने से वो क्या थे? वो प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जित जित मैं रखता हूँ निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो वो जो पाठ के जित जित मैं निरखत हूँ, यह किस विधा की रचना है, किस विधा से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज के बापूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो किस लिए मांगे थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नौकरी छूटने हेतु। नौकरी छूटने हेतु उसने प्रसाद मांगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? शुक्रवार के बसंत पंचमी के एक दिन क्या था? पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो कितने वर्ष के थे? तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष के। कितने वर्ष के थे? तो 6 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो इनका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, निर्मला जी की। निर्मला जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बापू जी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? उनकी उम्र, जो पिताजी उनके डेथ कर गए थे, तो उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 9.5 साल की उम्र थी उनकी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 9.5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? उनकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो उनका जो बापूजी के साथ उनका जो प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम था, वो कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मैनपुरी में। क्या था? मैनपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे? तो आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 54 साल के। कितने साल के थे? तो 54 साल के उनके पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? तो इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कथक के। किसके? कथक के वो पर्यायवाची बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज को तामिल किनके मिली थी, किनसे मिली थी? तालीम किससे मिली थी, किनसे मिली थी? तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पिताजी से। किससे? तो पिताजी से उनके जो तालीम मिली थी, पिताजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रसीम वाजपेयी संप्रदायक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नटरंग पत्रिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी
यहाँ पर होगा क्या होगा, गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि का अर्पित किया था। जब उनके जो गंडा बाना था तो उनके जो बाबू जी को कितने रुपए का जो क्या था राशि का दक्षिणा के रूप में उनको राशि अर्पित किए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये। कितने रुपए, तो 500 रुपये दिए थे दक्षिणा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज की शिष्या है, जो बिरजू महाराज उनके शिष्या कौन है। तो इसका सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कल्पना वाजपेयी। क्या होगा, कल्पना वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 27 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, तो 27 साल की उम्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज के शागिर्द है, जो बिरजू महाराज के शागिर्द क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा अश्वती, जो उनका था वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है। गंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या करना, दीक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रसीम वाजपेयी है, रसीम वाजपेयी क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नृतंग्या था। क्या होगा, नृतंग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के क्या थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या थे, चाचा थे। क्या थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज क्या थे, चाचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज, जो पंडित जो बिरजू महाराज है क्या है। तो आपको क्या थे, नर्तज्ञ थे। क्या थे, नर्तज्ञ आपको बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नटरंग पत्रिका का संप्रदायक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा रंग कर्म। क्या होगा, रंग कर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। जो उनके जो हस्ताक्षर था वो किसने लिया था। तो नेक्स्ट इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, रसीम वाजपेयी। कौन थे, रसीम वाजपेयी ने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो किस लड़के को डांस सिखाते थे पंडित बिरजू महाराज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा सीताराम बगला को। सीताराम बगला को क्या थे, डांस सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं, इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। कौन इसमें जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, अनुराधा। क्या होगा, अनुराधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। जो उनकी गुरुवाइन थी पंडित बिरजू महाराज की, वो कौन थी। तो इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उनकी माँ ही थी। क्या थी, उनकी माँ ही क्या थी, गुरुवाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। जो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 1965 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी 1938 में। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंडित बिरजू जो बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुआ था। तो उनका जो प्रारंभिक जो शिक्षा था वो किनसे प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कपिला जी से। किससे, कपिला जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हुए थे। प्रांगत हो चुके थे किस उम्र में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 8 वर्ष की उम्र में वो क्या थे, नृत्य में वो पारंगत हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, बिरजू महाराज के पिता क्या थे। जो बिरजू महाराज के पिता क्या थे।
तो क्या थे? प्रसिद्ध नृतज्ञ थे। क्या थे? प्रसिद्ध नृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? जो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी होगा। रसीम। क्या होगा? रसीम। जो उनका क्या था? शिष्या। रश्मि क्या थी? उनकी शिष्य। रश्मि जो क्या थी? पहली उनकी क्या थी? शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? जो उनके भारतीय से जुड़ने में किनका योगदान था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कपिला जी। क्या होगा? कपिला जी। तो चलिए दोस्तों, तो ये बिरजू महाराज का चैप्टर कैसा रहा आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद,